राम मंदिर, राम ने क्या किया था? कुछ किया था? एक औरत के लिए उसने लड़ाई लड़ा। लड़ाई लड़ने के बाद मशहूर कोई इतिहास है? कोई इतिहास है? राम मंदिर, राम मंदिर, राम मंदिर में जितना खर्चा हुआ उससे हजारों फैक्ट्रियाँ तैयार हो जाती ना। कोई नहीं है, कोई इतिहास नहीं है, सिवाय एक औरत के लिए लड़ रहे थे। कोई इतिहास है? दिखला दीजिए हमको, कोई इतिहास है? कोई इतिहास हमको बताइए। आप भी तो पढ़े लिखे लोग हैं, कोई है इतिहास? वो भी राम भी जुल्म किया, फिर दोबारा जुल्म करता है। एक तो राम सीता को लाया और फिर दोबारा सीता को छोड़ दिया, पेट में बच्चा था। ऐसा जालिम आदमी शायद दुनिया में कोई नहीं होगा। जो लव और कुछ पैदा हुए थे, कुछ नहीं पैदा हुए थे। तो लोग झूठा या सच्चा लिखा हुआ है कि कुछ मतलब कि वो वाल्मीकि ने कौन थे, उन्होंने जब देखा वो लव गायब है तो उन्होंने कुछ से 101 बना दिया। दो लड़के हो गए, लव और कुछ। कोई इतिहास बताइए। राम का खुद ही न पता कहाँ उनकी कब्र है, कहाँ ये है, कुछ पता नहीं। आप श्री राम को मानने को अल्लाह को मानने को हम तैयार हैं। मुसलमान वो है, दो जगह नजर आए, एक किताब की दुकान पर और एक हथियार की दुकान पर। हथियार के बल पर बाबर 1200 या 12,000 फौज लेकर पूरा हिंदुस्तान को कब्जा कर लिया था। और वो लड़ाई इस्लाम की लड़ाई नहीं होती थी। दो चीज़ होता था, मर जाओगे तो शहीद हो जाओगे, अगर जिंदा रहेगा तो दौलत मिलेगी, मुल्क मिलेगा, दौलत मिलेगी, औरत मिलेगी। ये लड़ाई थी और कुछ नहीं था। उसके करतूत से हम गुस्सा हैं। बहुत से प्रधानमंत्री आए और गए, बहुत से प्रधानमंत्री आए और गए, लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री बेवकूफ़ नंबर 1। ताली और थाली सब भागेगा ये है? इनको शर्म है? 5 लाख का बूट पहनते हैं, 10 लाख का सूट पहनते हैं, दिन भर झूठ बोलते हैं। इनकी यही ड्यूटी है, बुरा मत मानिए, इनकी यही ड्यूटी है। वो रुपया कहाँ से आता है फिर उसको नीलाम करते हैं। इस तरह से नफरत पैदा होगी। नफरत का बीज मत बोइए प्रधानमंत्री जी। खालिस्तान देखिए, हाँ। आम आदमी पार्टी की सरकार बनी पंजाब में, उसके बाद वहाँ से खालिस्तानी नारे लगने लगे, 4 आतंकवादी भी पकड़े गए। सुनिए, जब भी नफरत की आग बोई जाएगी, हजारों खालिस्तानी पकड़े जाएंगे। ये मुसलमानों का जहाँ तक सवाल है, मणिमंड मैदान में जिस वक्त हवलदार अब्दुल हमीद टैंक तोड़ा था, पाकिस्तानी टैंक को तोड़ा था, तो साहब लफ्जों में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने मणिमंड मैदान में कहा था कि आप लोग हवलदार अब्दुल हमीद करते हैं। अरे मुसलमानों पर तवज्जो दे दी जाए तो यहाँ करोड़ों हवलदार अब्दुल हमीद निकल आएंगे, करोड़ों, 1-2 नहीं। जैसे अबुल मिसाइल मैन के जानते हैं कौन थे? मुसलमान ही नहीं थे। तो ऐसे करोड़ों निकल आएंगे, लेकिन इन पर तवज्जो नहीं दी जाती है। अगर तवज्जो दे दी जाए तो करोड़ों हवलदार अब्दुल हमीद निकल आएंगे। वीर बहादुर हैं, कंजूस नहीं है। हाँ, तो ये हालत है हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान में जब तक हमारे यहाँ 100 देहाती मसल मशहूर है, सन का सांप गांव का तेली, विधवा नार जो मिले अकेली, जो कहीं मिले विप्र में काना, तब जनिए नहीं बचिए प्राणा। जब तक तेली रहेगा देश का नाश करके रख देगा। यहाँ तक हिंदू धर्म में भी लिखा हुआ है, हिंदू धर्म में भी लिखा हुआ है कि तेली के दरवाजे पर रहना, तेली के इसके नीचे आप मतलब कि रुक गए तो फिर आपकी परेशानियाँ बढ़ जाएंगी। तो जब तक हटेगा नहीं, इनकी जगह पर वो क्या नाम है आपका, ये मिनिस्टर हैं सिंह साहब, उनको बैठा दिया जाए, दूसरे आदमी को बैठा जाए, वो ठीक चलाएगा। लेकिन जब तक ये रहेंगे देश नहीं चल। नरेंद्र मोदी नहीं चला सकते सही है? नरेंद्र मोदी सही नहीं चला रहे हैं। कौन कहता है कि चला रहे हैं? जब बैंक को लूटा इसने, ये जो अभी जो कोरोना आया, ये थाली और दिया जलाकर भगा रहा था। इतना बड़ा बेवकूफ़ आदमी दुनिया में कहीं नहीं है। 2 महीना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, ये 2 साल चलेगा। ये थाली से भगा रहा था, उसके बावजूद भी यही नहीं किया। उसके बावजूद भी आपदा फंड है भारत सरकार की आपदा फंड है। उस फंड के बावजूद भी अपना फंड तैयार किया। और कोई आपको बता रहे हैं ना कि 5 लाख का बूट, 10 लाख का सूट और दिन भर झूठ, इसकी ड्यूटी है। ये जब तक ये रहेगा देश का नाश करके रख देगा। इतना गुस्सा क्यों है नरेंद्र मोदी के लिए? मोदी के लिए हम गुस्सा नहीं है, उसके करतूत से हम गुस्सा हैं। बहुत से प्रधानमंत्री आए और गए,
बहुत से प्रधानमंत्री आए और गए, लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री बेवकूफ़ नंबर 1, ताली और थाली सब भागेगा ये हैं? ताली और थाली से कहीं कोरोना भागेगा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है 2 साल चलेगा, 2 साल चलेगा। और ये ताली थाली बजा करके बेवकूफ़। राम मंदिर, राम ने क्या किया था? कुछ किया था? एक औरत के लिए उसने लड़ाई लड़ा, लड़ाई लड़ने के बाद मशहूर कोई इतिहास है? कोई इतिहास है? राम मंदिर में जितना खर्चा हुआ उससे हजारों फैक्ट्रियाँ तैयार हो जाती हो करके आज मजदूरों को मजदूर मिलता है। पूरे हिंदुस्तान में 5 लाख फैक्ट्री बंद है, 5 लाख। अगर उन फैक्ट्रियों को पूरे हिंदुस्तान में 5 लाख बंद है, 2.5 लाख सिर्फ बंगाल में बंद है, उन फैक्ट्रियों के चालू कर दिया जाए तो दूसरे देश से आदमी मंगाना पड़ेगा। जैसे आज हिंदुस्तान के मुसलमान, खासकर मुसलमान भाग रहे हैं, वहाँ अरब कंट्री में कोई नहीं जाता। आज इतना रोजगार हिंदुस्तान में, आप सुन करके तजुब हो जाएगा। हम कुछ इस लाइन में काम कह रहे हैं कि मुसलमान देश के भाग रहे हैं, भाजपा वाले कह रहे हैं कि बाहर के आ रहे हैं, बांग्लादेशी आ रहे हैं, रोहिंग्या आ रहे हैं, कह रहे हैं भाग रहे हैं। सुने आप लोग, जब बांग्लादेशी का सवाल है, बांग्लादेशी का उसको इतिहास पढ़ा नहीं है। बांग्लादेशी को कौन लाया? नेहरू लाए। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बनाया, सबको नौकरी छीन लिया। एम्प्लॉयमेंट, पहले आदमी जहाँ काम करता था वहीं रोजी रोजगार उसको मिल जाता था, बाप काम करता था, उसके जगह बेटे काम करते थे। जब ये जो बांग्लादेशियों को बुलाए, रिफ्यूजी उनको बोलते हैं, रिफ्यूजियों को पहले एम्प्लॉयमेंट में पहले भर्ती रिफ्यूजी हो गए, उसके बाद शेड्यूल कास्ट होगा, उसके बाद शेड्यूल ट्राइब होगा, तब जनरल होगा। ये लाइन लग गई। और फिर वो क्या नाम है, वो भी खत्म हो गया। तो कौन बनाया? नेहरू जी बुलाए। नेहरू जी बांग्लादेश से पूरा आल आप क्या नाम बताया? अब्दुल रहीम नाम बताए। अब्दुल रहीम साहब। हाँ। आप कह रहे हैं कि राम मंदिर जो इन्होंने बनाया, हाँ। उसकी जगह पे 5 लाख जो फैक्ट्रियां हैं वो खोल देते। हाँ। राम का कोई इतिहास नहीं है। कोई इतिहास नहीं है, कोई इतिहास। एक संत थे, एक साधु थे, तो उन्होंने सोचा कि हम चले, हम भी इतिहास पढ़े हैं, हम मुसलमान हैं, उस मुसलमान के बावजूद भी हम रामायण भी रखे हैं, आपका वेद भी रखे हैं, सारे किताबों को रखे हैं, सबको पढ़ा हमने, उस पर सर्च किया। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका भी रखे हैं, हमारे 2 डॉक्टर के हम बाप हैं, सारे किताबें से लाइब्रेरी भरी हुई है। लेकिन इतना गलत आदमी आज तक हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं हुआ था। अच्छा, बहुत बढ़िया बोल रहे हैं। चलिएगा, धन्यवाद। आप में बहुत गुस्सा हो रखा है प्रधानमंत्री। नहीं होकर है, प्रधानमंत्री पर हम गुस्सा नहीं है। ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कौन? गगोई के खरीदा था इसने, गगोई के खरीदा था, खरीद करके उल्टा पुल्टा फैसला कराया। इसकी ड्यूटी है खरीद हर एक चीज। जब अदलिया का काम खत्म हो जाएगा, अदलिया आज 3 चीज़ें होती हैं, एक विधायिका होता है, एक विधायिका है और एक न्यायपालिका है। जब ये न्यायपालिका ही कोई खरीद लेता है तो विधायिका कानून बनाती है, तब उस कानून के ऊपर न्यायपालिका अमल करता है। तो सारा काम इसका उल्टा है। कि ये बात बहुत सारे लोगों को बुरी नहीं लगेगी जो कह रहे हैं कि आप भगवान श्री राम का कोई इतिहास नहीं है? ना, कोई नहीं है, कोई इतिहास नहीं है, सिवाय एक औरत के लिए लड़ रहे थे। कोई इतिहास है? दिखला दीजिए हमको, कोई इतिहास है? कोई इतिहास हमको बताइए। आप भी तो पढ़े लिखे लोग हैं, कोई है इतिहास? वो भी राम भी जुल्म किया, फिर दोबारा जुल्म करता है। एक तो राम सीता को लाया और फिर दोबारा सीता को छोड़ दिया, पेट में बच्चा था। ऐसा जालिम आदमी शायद दुनिया में कोई नहीं होगा। जो लौ और कुछ पैदा हुए थे, कुछ नहीं पैदा हुए थे। तो लोग झूठा या सच्चा लिखा हुआ है कि कुछ मतलब है कि वो वाल्मीकि ने कौन थे, उन्होंने जब देखा वो लौ गायब है तो उन्होंने कुछ से एक बना दिया, 2 लड़के हो गए, लौ और कुछ। कोई इतिहास बताइए। राम का खुद ही न पता कहाँ उनकी कब्र है, कहाँ ये है, कुछ पता है? कब्र थोड़ा होती है, भगवान की कहाँ कब्र होती है? भगवान तो ही है, भगवान है। हाँ, एक तो वही नहीं, लेनिन ने साफ लफ्जों में कहा था, उस वक्त कहा था कि मजहब एक अफीम का गोला है, जो खाता है वो पागल होता है, हो जाता है। जितना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आदमी नहीं मरा, सेकंड में नहीं मरा, आज मजहब के लिए मर रहा है। तो मजहब के लिए मरने की ज़रूरत नहीं है। इस्लाम धर्म एक शांति का मजहब है। अगर इस्लाम वाले आपस में लड़ते हैं तो वो भी उनकी बेवकूफ़ी है। इतना ज़बरदस्त बेवकूफ़ी आपने सोच नहीं सकते। इनकी तो हालत इतनी ख़राब है हिंदुस्तान में कि किसी फील्ड में चले जाइए, कहीं कुछ इनको पूछने वाला नहीं है।
न इनके पास दुकानदारी है, न कोई कल है, न कारखाना है, न फैक्ट्री है। ये तो ऊपर वाला इनको चला देता है, हाथों से मेहनत करते हैं और चलते हैं बस। आप भगवान में विश्वास रखते हैं? जी हाँ, भगवान में सुपर पावर में विश्वास। कौन से भगवान में? भगवान कुछ नहीं मानते हैं। नहीं मानते? नहीं मानते। हम कम्युनिस्ट हैं, कम्युनिस्ट और साइंटिस्ट कभी भगवान को नहीं मानते हैं। तो क्या मानते हैं? क्या सुपर पावर मानते हैं? कोई है, होगा तभी तो इतनी बड़ी दुनिया को बनाया है। जब कभी बीमार होते हैं, हाँ। कभी कुछ घर में ऐसा हो जाता है, तो क्या किससे उम्मीद रखते हैं कि कोई कुछ करेगा? किसी से उम्मीद नहीं है। जो अच्छे अल्लाह से कुछ उम्मीद रखते होंगे कि अल्लाह कुछ करेगा, बेहतर करेगा। हमारा लड़का है क्रिकेटर, यहीं पर क्रिकेट खिलाता है, वो पूरा बॉडी को पहले ही दान दे दिया है, पूरा बॉडी को दान दे दिया है। वो तो बात ठीक है। सुनिए मेरी बात सुनिए। आप किसी में भरोसा रखते होंगे। क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम शकील हुसैन है। शकील हुसैन आपके चाहने वाले हैं, तो आप शकील हुसैन में एक उम्मीद तो रखते होंगे कि कोई बीमारी हो गई, कोई तबीयत खराब हो गई, चलिए साथ आएंगे। ऐसे ही कोई पास नहीं है तो भगवान में विश्वास तो रखते होंगे, अल्लाह में, राम में, किसी में तो रखते होंगे। खिदमत खल्क, उर्दू में बोलते हैं खिदमत खल्क करना, इंसान की मदद करना, यही एक भलाई है। और जहाँ तक आप पूरी तरीके से नास्तिक हो चुके हैं। नहीं, नास्तिक की बात नहीं है। नास्तिक और आप तो अल्लाह को मानने को तैयार नहीं, आप श्री राम को मानने को अल्लाह को मानने को हम तैयार हैं, गलत पॉइंट से नहीं मानने को तैयार हैं। अल्लाह ने कौन से गलत पॉइंट? मोहम्मद तो पैदा हुए, मोहम्मद साहब पैदा हुए, कुरान में लिखा, मोहम्मद साहब ने उस वक्त कहा था तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन वल मुस्लिमा, इल्म का तलब करना फ़र्ज है, सुन्नत मुस्तहब वाजिब नहीं है। तमाम मुसलमान मर्दों को, तमाम मुसलमान औरतों को 1443 बरस हुआ मोहम्मद साहब को, 1443 बरस बाद न मुसलमान पढ़ा है, न उसकी औरत पढ़ी है, न उसकी औलाद पढ़ी है। जब उनसे पूछा गया इल्म कब से हासिल करना चाहिए, तो उन्होंने खुले लफ्ज़ों में कहा कि उतलबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, इल्म को उस वक्त से तलब करो जब तुम अपने माँ के गहवारे में हो, और उस वक्त तक तलब करते रहो जब तक तुम कब्र में न चले जाओ। ये मुसलमान। तीसरी बात उन्होंने कहा था कि मुसलमान वो है दो जगह नज़र आए, एक किताब की दुकान पर और एक हथियार की दुकान पर। हथियार के बल पर बाबर 1200 या 12,000 फौज लेकर पूरा हिंदुस्तान को कब्जा कर लिया था, और वो लड़ाई इस्लाम की लड़ाई नहीं होती थी। दो चीज़ होता था, मर जाओगे तो शहीद हो जाओगे, अगर जिंदा रहेगा तो दौलत मिलेगी, मुल्क मिलेगा, दौलत मिलेगी, औरत मिलेगी। यही लड़ाई थी और कुछ नहीं था। इस्लाम को फैलाना सब। चलिए ठीक है, आपके विचार से हम सहमत बिल्कुल नहीं है, 1% भी नहीं है। ठीक है, वो बात अलग है। किसी भी धर्म के, किसी भी भगवान को ऐसे जालिम शब्द यूज करना या फिर ऐसा कुछ कहना बिल्कुल सही नहीं है। इसमें आप बहुत आपकी सोच बहुत गलत हो चुकी है। कितनी उम्र हो गई है आप? कितनी उम्र? 85 वर्ष उम्र हुई। हाँ, तभी बहुत कुछ दुनिया देखा है। दुनिया देखे है लेकिन भूल गए हैं देखना। बहुत कुछ दुनिया देखे हैं। आप गलत जा 85 में आप थोड़ा सा ना आप सटिया गए हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, आप मान नहीं रहे हैं, ये गलत बात है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, आप जालिम बता रहे हैं, आप किसी को मानने को तैयार नहीं है, तो आपकी एक बात गलत है। चलेगा, शाहीन बाग में हम खड़े हैं। अब तक के लिए इतना ही। मैं हूँ रोहित शर्मा, आप देख रहे हिंदुस्तान 9। जय हिंद।